हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2022 में रिलीज हुई हॉरर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी द ब्लैक फोन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्कॉट डेरिक्सन ने, जिन्होंने सेनेटर 2 और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी मूवीज को भी डायरेक्ट किया है और साथ ही एक ब्लम हाउस प्रोडक्शन मूवी है। तो गाइस अब बिना ज्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है 1978 में, जहां हम एक फिनी नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने स्कूल की बेसबॉल टीम के लिए खेल रहा था। फिनी के अगेंस्ट में एक ब्रूस नाम का लड़का था और ब्रूस होम रन मारकर अपनी टीम को जितवा देता है। फिन इससे काफी ज्यादा अपसेट हो चुका था क्योंकि जो प्रेज ब्रूस को मिल रहा था वो फिन को चाहिए था। फिन एक काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट लड़का है और वो अपने आप को खुद ही किसी चीज के लायक नहीं समझता। इसके बाद मूवी ब्रूस पर फोकस करती है, जहां वो साइकिल से अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसके सामने एक ब्लैक वैन आती है और यहाँ सीन ब्लैक आउट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फिन की बहन ग्वेन और उनके डैड टेरेंस को, जो कि इन दोनों के साथ ही काफी ज्यादा अब्यूसिव और स्ट्रिक्ट था। टेरेंस अपने बच्चों की काफी ज्यादा फिक्र करता है, लेकिन वो उनका ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखता। इसके बाद फिन और ग्वेन स्कूल के लिए निकलते हैं, जहां रास्ते में उन्हें पता लगता है कि ब्रूस लापता हो चुका है। जब वो लोग स्कूल पहुंचते हैं तो मूस नाम का एक लड़का रॉबिन नाम के लड़के को परेशान कर रहा था, लेकिन रॉबिन एक काफी अच्छा फाइटर है तो वो उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और साथ ही उसे बुरी तरह से मार कर हरा देता है। इसके बाद फिन अपनी क्लास की ओर जाता है और बैकग्राउंड में हम उसी ब्लैक वैन को भी नोटिस करते हैं। फिन अपनी एक क्लासमेट को काफी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन अपने शाय नेचर की वजह से वो उससे बात भी नहीं कर पाता। क्लास के बाद कुछ लड़के फिन को बुली कर रहे थे, लेकिन तभी वहां रॉबिन आकर उन सभी को डरा कर भगा देता है। फिन रॉबिन से थैंक्स बोलता है और रॉबिन उससे कहता है कि उसे अपने लिए खुद ही फाइट करना सीखना होगा, क्योंकि हमेशा उसे बचाने के लिए उसके साथ वो या कोई और मौजूद नहीं होगा। जब फिन रॉबिन से पूछता है कि वो सब उसने कहां से सीखा, तो रॉबिन बताता है कि उसने टेक्सास चेनसॉ मैसेकर, फ्राइडे द 13th और एंटर द ड्रैगन जैसी मूवीज देखकर ही उसने ये सब कुछ सीखा है। इधर ग्वेन से मिलने के लिए ऑफिसर राइट और मिलर नाम के 2 पुलिस वाले आते हैं और वो लोग ग्वेन से पूछने लगते हैं कि उसने ब्रूस की बहन को क्या बताया। ग्वेन कहती है कि उसने अपने सपने में कुछ ब्लैक बलून्स, एक ब्लैक वैन और ब्रूस को मदद मांगते हुए देखा था। इस पर वो ऑफिसर ग्वेन से कहते हैं कि ब्रूस को जिस जगह पर आखिरी बार देखा गया था उसके पास ही में इन्हें कुछ ब्लैक बलून्स मिले हैं। साथ ही उस एरिया में एक ब्लैक वैन को भी देखा गया है और वो लोग ग्वेन से पूछते हैं कि उसे ये सब कैसे पता चला। ग्वेन उन्हें फिर से बताती है कि उसने ये सब कुछ अपने ड्रीम में देखा है, लेकिन उन ऑफिसर्स को लग रहा था कि ग्वेन ने शायद किसी को ऐसी बातें करते हुए सुन लिया होगा। स्कूल से घर जाते टाइम ग्वेन अपनी फ्रेंड के घर ही नाइट स्टे करने वाली थी, जैसा कि वो हर फ्राइडे को ही करती है। फिन घर आकर रात को अकेला ही घर का सारा काम कर देता है और टेरेंस के सो जाने के बाद फिन जाता है टीवी देखने, जहां वो टीवी पर देख रहा था 1959 की एक साइफाई हॉरर मूवी टिंगलर। मूवी देखते हुए फिन सो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो उसे ग्वेन के चिल्लाने की आवाज आती है। टेरेंस ग्वेन को एक बेल्ट से बुरी तरह से मार रहा था क्योंकि उन पुलिस ऑफिसर्स ने टेरेंस को ग्वेन के सपने वाली बात बता दी थी। टेरेंस नहीं चाहता कि ग्वेन ऐसे सपने देखे और उन सपनों को वो सच समझे, और यही सेम चीज वो ग्वेन को भी रिपीट करने के लिए बोलता है। फिन एक कोने में खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था क्योंकि वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम रॉबिन को देखते हैं और उसके सामने भी वही सेम ब्लैक वैन खड़ी हुई थी। उसमें से एक आदमी निकलता है और यहाँ सीन ब्लैक आउट हो जाता है, जिसका मतलब था कि अब रॉबिन भी किडनैप हो चुका है। रात तक ये बात फिन को भी पता लग चुकी थी और अपने इकलौते दोस्त को खोने के बाद फिन काफी ज्यादा उदास हो चुका था। वो ग्वेन से कहता है कि क्या वो अपने सपने की मदद से उसे ढूंढ सकती है, जिस पर ग्वेन उसे कहती है कि वो अपने सपनों को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी फिन उसे कहता है कि वो एक और बार ट्राई करे। उसकी बात मानकर ग्वेन गॉड से प्रे कर सो जाती है और अगली सुबह वापस से राइट और मिलर उससे पूछताछ करने लगते हैं। इधर फिन को अकेला पाकर वो लड़के उसे बुरी तरह से मार रहे थे, पर तभी वहां उसे बचाने के लिए ग्वेन आ जाती है। ग्वेन पत्थर से एक लड़के का सर फोड़ देती है, लेकिन इसके बाद भी वो लड़के ने बुरी तरह से मारकर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से ग्वेन और फिन स्कूल जाते हैं और स्कूल खत्म होने के बाद ग्वेन वापस से अपनी फ्रेंड के घर रुकने वाली थी। फिन यहाँ से अकेला ही घर जा रहा था और रास्ते में उसे भी वो ब्लैक वैन नजर आती है। यहाँ से एक आदमी मैजिक ट्रिक दिखाने के बहाने फिन को अपने साथ किडनैप कर ले जाता है। वो किडनैपर, जिसे हम ग्रैबर बुलाएंगे, वो फिन को अपने घर के बेसमेंट में लाया था। यहाँ वो फिन से कहता है कि अगर वो कोई भी चालाकी नहीं करेगा और एक अच्छे बच्चे की तरह वहाँ पर रहेगा तो वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा।
इतना कहकर वो उसके पीने के लिए सोडा लाने ऊपर जाता है और उसके जाते ही फिन जाकर उस डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो डोर बाहर से लॉक थी, इसीलिए वो उसे नहीं खोल पाता। फिन अपने आसपास उस बेसमेंट में देखता है तो वहाँ पर एक टॉयलेट मौजूद था, साथ ही एक बेड और एक ब्लैक फोन। फिन उस फोन से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उस फोन की तार टूटी हुई थी। ये देखकर फिन उस फोन को वापस रख देता है और इधर सभी को फिन के मिसिंग होने के बारे में पता चल चुका था। कुछ देर बाद फिन को उसी ब्लैक फोन से रिंगिंग सुनाई देती है, पर जब वो उस फोन को रिसीव करता है तो तब तक वहाँ ग्रैबर भी पहुंच चुका था। वो फिन को बताता है कि वो फोन काम नहीं करता और उस फोन से ऐसी ही आवाजें आती रहती है। एक बार उसे भी उस फोन से रिंगिंग सुनाई दी थी, लेकिन जब वो उस फोन के पास गया तो रिंगिंग बंद हो चुकी थी। ऐसा शायद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ होगा और वो फिन को उस फोन को वापस रखने के लिए बोलता है। साथ ही वो फिन से कहता है कि वो उसके खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं ला सकता क्योंकि ऊपर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। इस पर फिन उससे पूछता है कि क्या पुलिस उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच चुकी है, जिस पर ग्रैबर उसे कहता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ फिन कहता है कि वो इतनी जोर से चिल्लाएगा कि सभी लोग उसकी आवाज सुन लेंगे और तब वो ग्रैबर जेल जाने से नहीं बच सकता। इस पर ग्रैबर कहता है कि वो चाहे कितनी भी जोर से चिल्ला ले, उसकी आवाज इस बेसमेंट के बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ये पूरा बेसमेंट साउंड प्रूफ है। अगले दिन जब फिन नींद से जागता है तो वो ग्रैबर उसके पास बैठा था। अब भी वो ग्रैबर फिन के खाने के लिए कुछ भी नहीं देता और वो उसे देखकर यहाँ से चला जाता है। रात को वापस से उस फोन की रिंग बजने लगती है और जब इस बार फिन उस कॉल को रिसीव करता है तो दूसरी तरफ एक लड़का था। वो लड़का बताता है कि उसे उसका नाम तो याद नहीं है, पर फिन उसकी बातों से समझ चुका था कि वो ब्रूस है। वो फिन को बताता है कि टॉयलेट के पास फ्लोर पर एक जगह है जहाँ की टाइल थोड़ी सी लूज है। फिन उस टाइल को निकाल कर वहाँ पर एक गड्ढा खोद सकता है जहाँ से शायद वो बाहर भी निकल जाए। उसने भी ये चीज ट्राई की थी, लेकिन टाइम की कमी की वजह से वो यहाँ से नहीं निकल पाया। फिन पूछता है कि क्या वो इनफ टाइम में ये कर लेगा, लेकिन तब तक कॉल कट चुकी थी। फिन वहां जाकर उस टाइल को निकाल कर वहां एक गड्ढा खोदने लगता है और इधर हम देखते हैं कि ग्वेन फिन और ब्रूस की किडनैपिंग अपने सपने में देखती है। वो तुरंत ही अपने घर से बाहर निकलकर उस घर को ढूंढने लगती है जो उसने सपने में देखा था, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर अपने घर के आसपास नहीं मिलता। दूसरी तरफ फिन भी उस गड्ढे को खोदते हुए थक चुका था, इसीलिए वो उस गड्ढे को एक कारपेट से ढककर सो जाता है। अगली सुबह वो ग्रैबर फिन के लिए ब्रेकफास्ट लाया था और उसके जाते ही फिन वापस से उस डोर को ओपन करने की कोशिश करता है। इस बार शायद ग्रैबर उस डोर को लॉक करना भूल चुका था और फिन भी यहाँ से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उस फोन से वापस रिंग होने लगती है। जब फिन जाकर फोन को रिसीव करता है तो इस बार फोन पर कोई दूसरा लड़का था और इसे भी अपना नाम याद नहीं था। वो फिन को बताता है कि वो न्यूज़पेपर डिलीवर करने का काम करता था, जिससे फिन समझ गया कि वो बिली है जो कुछ टाइम पहले इनके टाउन से गायब हो गया था। मूवी में बिली का कैरेक्टर बेस्ड है 1982 में हुए जॉनी गोश नाम के एक 12 साल के बच्चे की किडनैपिंग पर, जो कि आज भी एक मिस्ट्री है। और उसकी किडनैपिंग भी बिल्कुल इसी तरह से हुई थी जैसे हमें मूवी में दिखाया गया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि फिन ने अभी जिन 2 लड़कों से बात की वो दोनों ही ऑलरेडी मर चुके हैं, और साथ ही आगे फिन जिन लड़कों से बात करेगा वो सब भी पहले से ही मर चुके हैं। उन लड़कों की आत्मा फिन से कांटेक्ट कर रही है क्योंकि वो सभी उस ग्रैबर को मारना चाहते हैं। बिली फिन से कहता है कि वो दरवाजे के बाहर ना जाए क्योंकि वहाँ पर वो ग्रैबर उसका वेट कर रहा है। फिन के बाहर जाते ही वो ग्रैबर उसे पकड़ लेगा और उसकी इस गलती के लिए वो उसे काफी बुरी तरह से पनिश करेगा। ये सुनकर फिन धीरे से जाकर बाहर चेक करता है तो सच में वहाँ ग्रैबर उसी का वेट कर रहा था। ये देखकर फिन वापस से डोर बंद कर देता है और चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट को खाने लगता है। कुछ देर बाद वापस से उस फोन की रिंग बजने लगती है और इस बार बिली फिन से कहता है कि उसने दीवार के कॉर्नर में एक रस्सी छुपा रखी है। वो तो उस रस्सी से कुछ नहीं कर पाया, लेकिन शायद हो सकता है कि फिन उसे कुछ कर ले। साथ ही वो एक सोडे की बोतल से इशारा करता है उस विंडो का, और ये देखकर फिन समझ गया कि बिली क्या कहना चाह रहा है। फिन जल्दी से उस रोप को बाहर निकालता है और किसी तरह उस विंडो की जाली पर बांधकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो ज्यादा मजबूत नहीं थी इसीलिए फिन वहां से नीचे गिर जाता है। इधर ग्वेन टेरेंस से पूछती है कि क्या उसके सपने रियल होते हैं, जिस पर वो ग्वेन से कहता है कि उसकी माँ को भी उसी की तरह सपने आया करते थे। उन्हीं सपनों की वजह से शायद ग्वेन की माँ ने सुसाइड कर लिया था, इसीलिए टेरेंस नहीं चाहता कि ग्वेन भी वैसे सपने देखे। ग्वेन टेरेंस से कहती है कि शायद वो अपने सपने के जरिए ही फिन को ढूंढ सकती है, इसीलिए टेरेंस उसे अपनी कार में बाहर ले जाता है। और इस बार भी ग्वेन उस घर को नहीं ढूंढ पाती जिसे उसने अपने सपने में देखा था।
दूसरी तरफ हम ऑफिसर राइट और मिलर को देखते हैं जो पूछताछ करते हुए पास ही में एक आदमी के घर पर जाते हैं। इस आदमी का नाम है मैक्स और ये यहाँ अपने भाई के साथ रहता है। वो उन्हें बताता है कि सारी किडनैपिंग्स आसपास के एरिया में ही हो रही है और जितना जल्दी वो किडनैपिंग के बाद गायब हो जाता है उस हिसाब से उसका घर ज्यादा दूर नहीं हो सकता और वो लोग साथ में काम करके और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन वो दोनों ऑफिसर्स उसे इग्नोर कर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही मैक्स वहां पर ड्रग्स लेने लगता है और हम देखते हैं कि उस आदमी के घर के नीचे ही वो बेसमेंट है जहां पर फिन को कैद कर रखा है। कुछ देर बाद वो ग्रैबर फिन के लिए डिनर लाता है और यहाँ वो फिन से उसका नाम पूछ रहा था। फिन उसे अपना नकली नाम बताता है जिसके बाद ग्रैबर फिन को एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें उसका पूरा नाम मेंशन था। साथ ही वो सारी डिटेल्स भी लिखी हुई थी जिसके बारे में उस किडनैपर को जानना था। इतना कहकर ग्रैबर यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फिन चेक करता है तो वापस से डोर ओपन था लेकिन इस बार ग्रैबर इंतजार करते करते सो चुका था। फिन यहाँ अपना डिनर कर रहा था और तभी उसे एक लड़के की आत्मा दिखाई देती है। वो बच्चा फोन की तरफ इशारा कर रहा था और जब फिन उस फोन पर बात करने लगता है तो इस बार वहाँ पर कोई दूसरा लड़का था। उस लड़के को भी फिन जानता था और वो फिन से कहता है कि इस बार वो यहाँ से निकल सकता है क्योंकि ग्रैबर ऊपर सो रहा है तो वो चुपचाप ऊपर जाकर यहाँ से निकल सकता है। साथ ही वो लड़का फिन को बताता है कि उसने एक दीवार पर फिन के मेन डोर के कॉम्बिनेशन लॉक का कोड लिख रखा है क्योंकि वो लॉक पहले उस लड़के की साइकिल पर लगा था। फिन को वो कोड तो मिल गया लेकिन उस कोड के 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब क्योंकि उस लड़के को कोड याद नहीं है इसीलिए फिन को तीनों ही कॉम्बिनेशन ट्राई करना होगा। फोन रखकर फिन धीरे से यहाँ से बाहर निकलता है और किसी तरह वो घर के मेन डोर को ओपन करके यहाँ से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी ग्रैबर का डॉग जाग जाता है। इसकी वजह से ग्रैबर भी जाग चुका था और यहाँ वो फिन के पीछे लग जाता है। कुछ दूर जाते ही वो फिन को पकड़ लेता है और वापस से बेहोश करके बेसमेंट में ले आता है। अगली सुबह वापस से फोन बजने लगता है और इस बार फोन पर कोई दूसरा लड़का था। वो फिन से कहता है कि उसे टॉयलेट के पास की एक दीवार में गड्ढा बनाना होगा। उस दीवार के पीछे एक रेफ्रिजरेटर है जिसके अंदर ग्रैबर अपने डॉग का खाना रखता है। फिन जाकर फ्लश टैंक के ढक्कन से उस दीवार में गड्ढा बनाने लगता है और इसी बीच हम ग्वेन को देखते हैं जिसे अपने सपने में उस घर के बारे में पता लगता है जहाँ फिन कैद है। ग्वेन उस घर का नंबर भी देख लेती है और वो सीधे ही उस घर की ओर जाने लगती है। यहाँ ग्वेन ने एक येलो रेनकोट पहन रखा है जो कि रेफरेंस है इट मूवी के ओपनिंग सीन का। आगे उसे उन्हीं बच्चों के घोस्ट नजर आते हैं और जब वो अपने आसपास देखती है तो उसे वो घर भी मिल चुका था। ग्वेन वापस से अपने घर जाकर पुलिस को सारी बात बता देती है जिसके बाद वो लोग उस घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ फिन भी उस दीवार में होल कर चुका था और किसी तरह वो उस रेफ्रिजरेटर के अंदर भी पहुंच जाता है पर उसका डोर बाहर से लॉक था इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। इस सब से थक कर फिन हार मान चुका था और उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन तभी उसे एक आखिरी कॉल आती है जो कि थी उसके इकलौते दोस्त रॉबिन की। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने फिन को कहा था कि उसे किसी दिन खुद के लिए फाइट करना सीखना होगा और वो दिन आज ही है। फिन उसे कहता है कि उसने वहाँ पर जो गड्ढे खोदे हैं उसकी मिट्टी को वो फोन के रिसीवर के अंदर भर दे और वो उसे एक वेपन की तरह यूज कर सकता है। और इस सब के बाद फिन उस ग्रैबर से लड़ने के लिए तैयार था। इसी बीच मैक्स को रियलाइज होता है कि उसका घर भी इसी एरिया में आता है और उसके भाई ने बेसमेंट में जाने से मना किया है और वो सीधा बेसमेंट की ओर चेक करने के लिए जाता है। जब वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है तो उसे फिन तो मिल गया लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता ग्रैबर वहां आकर एक एक्स से उसे मार देता है। ये देखकर फिन काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि जब वो ग्रैबर अपने भाई को ही मार सकता है तो उसके लिए फिन कौन सी बड़ी बात है। इधर ग्वेन पुलिस को लेकर उस घर तक पहुंच चुकी थी और वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि फिन तो नीचे बेसमेंट में था। वो लोग घर को अच्छी तरह से चेक करने लगते हैं और दूसरी तरफ फिन अपना दिमाग यूज करके ग्रैबर को उस गड्ढे में गिरा देता है। इसके बाद वो सीधा ही उस रिसीवर से ग्रैबर पर अटैक करने लगता है लेकिन ग्रैबर भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। फिन किसी तरह उसे फाइट बैक करता है और रिसीवर का वायर उसके गले में अटकाकर उसे चोक करने लगता है और फाइनली फिन उसे जान से मार देता है। इसके बाद उसके सामने ग्रैबर का डॉग खड़ा था लेकिन उसका भी इंतजाम फिन ने रेफ्रिजरेटर से कर दिया। इधर पुलिस को उस घर का एक अंडरग्राउंड बेसमेंट मिलता है और उस घर के बेसमेंट में एक छोटा सा ग्रेवयार्ड था। उस ग्रैबर ने जितने भी बच्चों को आज तक
मारा है उन सब की डेड बॉडीज उसने यहाँ पर छुपा रखी थी। इधर ग्वेन उस घर के बाहर बैठी हुई थी और तभी वो देखती है कि उस घर के सामने वाले घर से फिन बाहर आ रहा था। आखिरकार फिन ने ये सब कुछ सरवाइव कर लिया था और कुछ देर बाद वहाँ टेरेंस भी आकर उन दोनों से माफी मांगता है और कहता है कि वो अब से उन दोनों का पूरा ख्याल रखेगा। इसके बाद पुलिस कंफर्म करती है कि उस किलर ने टोटल 5 बच्चों को मारा है जिनकी बॉडीज उन्हें उस दूसरे घर से मिल गई। इसके बाद हम फिन को देखते हैं जिसका सपना फाइनली पूरा हो चुका था। अब वो पूरे स्कूल में काफी ज्यादा फेमस हो चुका था और उसकी क्रश भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहता हूँ। तो गाइज अब मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।